जय भीम साथियों। आज हमारे देश की जो हालत है, उस देश की हालत को देखकर आज हमने कुछ कहने की हिम्मत जुटाई है और उन नौजवान छात्रों के लिए मैं इस संदेश को आप सबों के बीच में पेश कर रहा हूं कि आज ये भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश को आजाद करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह अपनी 23 साल की उम्र में अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए। इस देश की आजादी में उन तमाम महान पुरुषों को नमन करते हुए आज छात्र नौजवानों की जो हालत है, दर दर भटक रहे हैं और परीक्षा देने के बाद पेपर लीक पर लीक ये समस्या हो रही है। ये काफी दुख के साथ हम आपके सामने इस संदेश को भेज रहा हूं और आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि क्या हमने ये जो कदम उठाया है, क्या ये गलत है या सही। समाज के उन गरीब मजदूर किसान के बेटे जिनकी माँ अपने बेटे के उस सपने को साकार करने के लिए, अपने बेटा को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो पिताजी सालों साल एक ही कपड़ा पर बिता देते हैं। आज उन बेटों की हालत इस देश में क्या हो गई है कि परीक्षा देने के बाद बार बार पेपर लीक पर लीक होते जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के लद्दाख के वो महान वैज्ञानिक, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने लगाया है, उस महान वैज्ञानिक का नाम है सोनम वांगचुक। वो चाहते थे, उस देश में यही चाहते हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी ना हो, परीक्षा जब हो तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसी चीज को लेकर के आज 21 दिन आमरण अनशन का ये दिन हो गया। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, जो सरकार से यह उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि हमारी इस बातों को सुना जाएगा, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इस बात को नहीं सुन रही है। इसी चीज को लेकर के मैं धनंजय भारती आपके बीच उस मैसेज को देना चाहता हूं, उस सच को कहने की हिम्मत जुटाया हूं। और कहा जाता है कि सच को सच कहना बगावत नहीं है, लेकिन मानवता के दुश्मनों को सच सुनने की आदत नहीं है। ये सूरज भी मेरा है, धूप मुझे भी लगने दो। ये सूरज किसी की बाप की अमानत नहीं है। एक कुर्सी पर बैठे जो नेता चाटुकार इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये कुर्सी किसी की बाप की अमानत नहीं है। इसी विचारधारा को लेकर के मैं उन नौजवानों को समझाना चाहता हूं कि आज उस गांधीवादी विचारधारा से आप आंदोलन कीजिएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। आज आपको भी आपके खून यदि गर्म नहीं होंगे तो आज सीधे सपाटे लोगों की गुजारा इस देश में नहीं है। इसलिए मैं उन नौजवानों को खास तौर से, जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं हमारी देश में जो सरकारें चल रही है ये बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन मैं आवाज देना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं अपने बिहार के सभी नौजवान छात्रों को और सभी क्रांतिकारी नौजवान छात्रों को, जो भगत सिंह ने वो बिगुल फूका था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, आपको ही समझना होगा। यदि नहीं समझिएगा तो ये देखिए सोनम वांगचुक ये चाहते तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन ये किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के नौजवानों के लिए, पूरे छात्रों के लिए अपनी कुर्बान को, अपनी आवाज को आपके सामने उठाने का काम कर रहे हैं। इसे ऐसे महान शख्सियत को सलाम करता हूं, नमन करता हूं और उस सत्ता पर बैठे, कुर्सी पर बैठे नेताओं को मैं भी चैलेंज करता हूं कि राह में खतरे बहुत है लेकिन ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, वो आज ही आ जाए, उससे डरता कौन है? तेरे सिस्टम के मुताबिक हम अकेले हैं, अब तो फैसला मैदान में होगा कि डरता कौन है और भागता कौन है।
मैं इस दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि वो बाप का हालत, उस मां की हालत, वो अमीर घराने के लोग नहीं समझेंगे, जिसके पिताजी सालों व सालों कमा कमा करके, कटिया कर करके, मजदूरी कर करके बच्चे को शहर में भेज करके पढ़ाने का काम करते हैं। परीक्षा जब होता है तो परीक्षा लीक हो जाता है। मैंने खुद इस बिहार में भी देखा है। बिहार में सिविल कोर्ट का हमने पेपर दिया था, सिविल कोर्ट का पेपर लीक हो गया। एईडीओ का पेपर दिया, एईडीओ का लीक हो गया। ए मेरे साथियों, ए नौजवान साथियों, जगिए। ये कब तक जुल्म सहिएगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला बहुत बड़ा गुनहगार होता है। तो आप गुनहगार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक की हालत। आज 21 दिन मरने के लिए उतरे बेबस हो गए हैं। उनके साथ महिलाएं, उनके साथ हमारी देश की बहनें भी अपनी हालत, अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए जान देने पर न्यौछावर कर रही है। अगर उनका कुछ हो जाता है, हमारे सोनम वांगचुक साहब को, देश के बहुत अच्छे पर्यावरण के वैज्ञानिक हैं, अगर उनकी जरूरत है हमारे देश में, अगर उनको कुछ हो जाता है तो इस देश के सभी नौजवान, सभी गरीब मजदूर, सबकी जिम्मेवारी होगा, क्योंकि आवाज नहीं उठाए। इसी आवाज को उठाने के लिए मैं आप सबों के बीच एक संदेश दे रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं कि इस बात को सोचिए और उन नेताओं को अविलंब मैं भी चैलेंज करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपसे जब संभल नहीं रहा है, आपसे कुर्सी बस की नहीं है, तो कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आपको छोड़ना होगा। नहीं तो यदि हमारे सोनम वांगचुक साहब को कुछ होता है तो पूरा का पूरा जिम्मेवार इस देश के सबसे पद पर जो बैठे लोग हैं उनको जिम्मेवार होगा, उनको हम लोग जिम्मेवार समझेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग इनकी बात को बुलंद करने के लिए, सोनम वांगचुक साहब की बात को, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आप आगे आए। आगे नहीं आइएगा तो शायद ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों की जो समाज में जरूरत है वो नहीं रहेंगे, तो आवाज कौन उठाएगा? हम तो देख रहे हैं बिहार में खास तौर से जो आवाज उठा रहा है उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। जो बात को समाज के लिए आगे चलने की प्रयास कर रहा है उसको मार दिया जा रहा है। तो मेरा भी गम नहीं है, मुझे भी कोई मार देगा, कोई गम नहीं है, लेकिन मैं इस आवाज को बुलंद करूंगा और समाज के लिए कोई भी समाज हो, अगर उस छात्रों की बात हो तो मैं वहां आगे आने का काम करूंगा। मैं सोचता हूं चाहे कितना हो भी लोग हो, उनसे डरने वाला नहीं हूं। अगर आप सत्ता में हैं तो सवाल आपसे किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार है हमारा। आर्टिकल 19B में लिखा है कि हम अपने हक अधिकार के लिए बैठ सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, अपना मौलिक अधिकार को ले सकते हैं। तो क्या ये सोनम वांगचुक जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज को, आज लगभग 21वां दिन है, अब उनका डॉक्टर ने यह भी कह दिया है कि अगर 2-4 दिन और इसी तरह से रहेंगे तो ये मर भी सकते हैं। कल एक बहन, इस देश की बहन, उसकी भी हालत बहुत खराब थी। हमारे देश के नौजवान कब जगोगे? तुम्हारा खून पानी हो गया है क्या तुम इस बात को नहीं समझते हो कि ऐसे ऐसे लोग यदि हैं तो तुम्हारा शिक्षा व्यवस्था और बढ़िया होगा? क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? क्या उनको मदद नहीं करना चाहिए? अरे इस देश के महान विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर जुल्म के खिलाफ कोई लड़ता है तो गलत नहीं करता है। अगर लड़ना नहीं चाहते हो तो बोलो, अगर बोलना नहीं चाहते हो तो लिखो, अगर लिखना नहीं चाहता है तो जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसका मदद करो। आज सोनम वांगचुक की जो हालत है, इस हालत पर देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए। आप मन की बात 10 दिन में बोलने के लिए आ जाते हैं कि बच्चों अच्छा से पढ़ो, लेकिन ये पढ़ करके क्या करेंगे? ये पढ़ करके क्या करेंगे जब बार बार पेपर लीक ही हो जाएगा? नीट की पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। इन तमाम चीजों को लेकर के मैं भी आह्वान करता हूं इन तमाम छात्रों को जिनके शरीर में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता है और खून खौल रहा है कि नहीं, ऐसे महान व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, तो आपसे निवेदन है
कि आप इनका आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने कहा कि अगर वहां जा नहीं सकते तो यहां से ही आवाज उठाइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं एक और बात कहूंगा कि रण में हार मान ले वो वीर नहीं है। रण में हार मान ले वो वीर नहीं है। और जो प्यास न बुझा दे वो नीर नहीं है। और कुर्सी पर बैठे ये नेता किसी भ्रम में न रहे। ये सत्ता, ये कुर्सी किसी की बाप की जागीर नहीं है। आपको इन्हीं लोगों ने, यही लोकतंत्र के लोगों ने कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। यही कुर्सी पर बैठे नेता जो अपने आप को ये राजा समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र वाला देश है, लोगों के द्वारा जीत करके गए हैं। आपको उस कुर्सी से हटाने का भी काम कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको एक और मैसेज देकर के अपनी रजा विदा लेता हूं। और खास तौर से नौजवानों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जगो ऐ नौजवान साथियों, कब तक सोए रहोगे, कब तक जुल्म की बात सहते रहोगे। मैं इन्हीं बातों को मैं एक बार 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 अपील करता हूं सभी नौजवान साथियों को, छात्रों को, कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सभी उन चाटुकार नेताओं के पास भेजिए जो अपने आप के बेटे को विदेश में भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ का गरीब मजदूर कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में यदि पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, वैसे वैसे नेताओं ने उस परीक्षा को लीक करवा देते हैं। इन्हीं आवाजों के साथ मैं रजा विदा लेता हूं। और एक बार पुनः ई सोनम वांगचुक साहब के साथ हम सभी नौजवान साथ रहे। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।